हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम मुझे एचआरएम की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रोवाइड कर दो। बेटा इस वीडियो का मैं आपको वही प्रोवाइड करूंगी। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स बीकॉम ड्रॉम दोनों बच्चे रेफर कर सकते हैं। मैंने करा क्या है आपके लिए, बेटा प्रीवियस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है मैंने सबको एनालाइज करके इवैल्यूएट करके आपके लिए दो कैटेगरी बना दी। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत बार रिपीट हुए, और बी कैटेगरी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ के जरूर जाने हैं ऊपर ऊपर से। अब बेटा वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि आपके पेपर के अंदर 9 नंबर की सीधा केस स्टडी आती है। अब केस स्टडी जो 9 नंबर की आती है मैं करूँ कैसे, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा कि केस स्टडी के क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कैसे करूं। तो बेटा उसका मैंने आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रखा है, एचआरएम की केस स्टडी का वन शॉट। अब बेटा इसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर में आई हुई जितनी भी केस स्टडी आपकी सारी सारी करवा रखी है, बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक मैनर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको उसका क्रक्स समझाया। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आंसर किस तरीके से आपको लिख कर आना है। अगर आप ये कर लोगे तो आपको केस स्टडी में दिक्कत आने वाली नहीं है, तो प्लीज इसको रेफर कर लेना। ये वीडियो आपके यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। अब बेटा जैसे आपको पता है मैंने आपको एचआरएम के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं। बेटा केस स्टडी की जो वीडियो है उसके केस स्टडी की जो चीजें हैं पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर रखी है। और बेटा तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की जो पीडीएफ है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। कहां पे मैम ये सब मुझे कहां पे पीडीएफ एक्सेस होगी, बेटा एग्जाम शस्त्र कोर्स के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाने वाला है। मैं आपको फटाफट से बता दूं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो फटाफट से जाके प्ले स्टोर पे जाके फुल मार्क्स क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर आप आईएएस यूजर हो तो ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा UKYNBK। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बेटा अगर तक अभी भी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट से QR को स्कैन कर लो, कम्युनिटी में आपको ज्वाइन कर लो। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज मैंने आपके क्वेश्चन की बाइफिकेशन कर रखी है। अब देखो सबसे पहले ए कैटेगरी या रेड मार्क वाले क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है मैम, ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बहुत बार रिपीटेटिव बेसिस पे ऊपर आए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। अब मैम बी कैटेगरी या फिर ग्रीन मार्क वाले क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चन है जिनकी बेटा एक प्लेन वनीला रीडिंग करके जानी है ऊपर ऊपर से, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आए भी तो मैं संभाल लूं। क्यों मैम, एग्जामिनेशन जब मेरा सेट होता है, जब मेरा पेपर बनता है, तब पेपर के अंदर ए और बी दोनों कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको मैं अच्छे से करके जाऊंगा और इनको मैं ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए जाऊंगा। अब देखो मैं आपको यूनिट वाइज लेके चलती हूँ। मैं आपको सबसे पहली चीज ये बता दूं कि बेटा अगर कोई भी बच्चा इस भ्रम में रहता है कि मैम मेरे को तो कोई भी 4 क्वेश्चन मिल जाए, 5 क्वेश्चन मिल जाए, 6 क्वेश्चन मिल जाए और मैं वो करके चल जाऊँ, वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटा प्लीज उस गलतफहमी में मत रहना। बिकॉज कभी भी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पे बेटा डीओ का पेपर थोड़ी लीक हो रहा है कि 4 क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर आएंगे और पार्ट को मिला के वही 4 क्वेश्चन आपको बता दिए जा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज बेयर मिनिमम हर यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चन करके जाना, अपने आप को एक सेफ साइड पर रखने के लिए। जो आपका बहुत बार क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिस बच्चे ने पेपर पैटर्न की वीडियो देखी है उसको ये चीज पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपसे शॉर्ट नोट पूछ ली जाते हैं रिस्पेक्टिव यूनिट से। तो इसलिए प्लीज बेटा 4-5 क्वेश्चन के ऊपर भरोसे मत जाना, जरूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन के पेपर के अंदर आए। तो जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ उस पर भरोसा करो। अब बेटा देखो मैंने अपने कर क्या रखा है, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे पूछा गया है, और मैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, उसके साथ आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यूनिट 1 के क्वेश्चन देखो। सबसे पहले व्हाट कॉम्पिटेंसीज एंड क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल एचआर मैनेजर। ये क्वेश्चन और कैसे आएगा, टू बी सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल, एक पर्सन को बहुत सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज को पोजेस करना होता है, बोथ बाय हेड एंड हार्ट। ठीक है, और समझाती हूँ आपको आगे। देखो डाउन साइजिंग क्या होता है, क्या रोल एचआर मैनेजर प्ले कर रहा है डाउन साइजिंग को हैंडल करने के लिए। क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में कैसे आया, डाउन साइजिंग एक प्लान्ड एलिमिनेशन है पोजीशन का इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बेटा जितने भी रेड मार्क क्वेश्चन है फटाफट से करके जाने हैं। अब आपको समझा भी देती हूँ, अगर बच्चे के मन में ये हो कि मैम मुझे इसके आंसर कहाँ पे प्रोवाइड होंगे, क्या मुझे इसकी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले, बेटा देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना मेरे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मेरा ये ओपिनियन ये है क्या, अगर मैं बच्चे को एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ तो वो उस कंटेक्स्ट में अगर अपनी प्रिपरेशन कर लेगा, नोट से जो मैंने उसको प्रोवाइड करा कि उससे रेफरेंस ले लेगा, तो वो बहुत कम से कम टाइम के अंदर अपनी ज्यादा कवरेज करके चल सकता है। मैं जितना टाइम आपको लगाऊंगी धीरे धीरे समझाने में, उससे कम टाइम के अंदर तो आप अपना सिलेबस भी कवर कर लोगे। तो बेटा यहाँ पे मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप क्या करो, क्वेश्चन के रेफरेंस के हिसाब से, आपके पास बेटा AI है, चैट जीपीटी है, आपके पास जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करा है, जिस बच्चे को कीवर्ड्स चाहिए आपके पास वो नोट्स है, तो बेटा आप अपनी रेफरेंस के हिसाब से वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, बहुत ईजी तरीके से आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन बेटा ये है कि अगर मैं आपको समझाऊंगी ज्यादा टाइम लगेगा, खुद से करोगे कम टाइम के अंदर पूरी यूनिट की कवरेज कर लोगे। अब देखो और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मैं एक बार रीड भी कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैम आपने करके क्या दिया मेरे लिए। डिस्कस एनी 5 एचआर पॉलिसीज, और क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन द एचआर पॉलिसीज एंड एक्सप्लेन देयर नेचर एंड इंपॉर्टेंस, या फिर व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ साउंड एचआर पॉलिसी, व्हाई आर दीज पॉलिसीज नीडेड इन एचआरएम। तो देखो एक क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, किस किस तरीके से आ सकते हैं, वो सारे मैंने आपको बता रखे हैं। यहाँ पे आ जाओ, हाउ इज एचआरएम इंपॉर्टेंट टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है एचआरएम की, इंक्रीज हो रही डे बाय डे। अब देखो रोल क्या है एचआर मैनेजर का, बेटा ये जो रोल वाला
क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रही हूँ। हर पेपर के अंदर, हर दूसरे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन तो दिखता ही दिखता है। एचआर मैनेजर क्या है? एचआर मैनेजर दोनों तरीके के फंक्शन ऑपरेट करता है, दैट इज मैनेजरियल भी, ऑपरेटिव भी। डिस्क्राइब करो इन फंक्शन को और एक्सप्लेन करो उसके रोल एचआर मैनेजर की। समझ में आ गया? अब देखो कुछ क्वेश्चन को मैंने कंप्रीहेंसिव बनाया। लेट सपोज अगर बेटा प्रिपेयर कर रहे हो एचआरएम को, तो एचआरएम जब आप एक कंसेप्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको साथ साथ में उसके कंसेप्ट, फीचर, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ये सब प्रिपेयर कर लेना। बिकॉज क्या होता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, आपके एग्जामिनेशन के अंदर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपसे सिर्फ यही सारी चीजें पूछी गई। वो आपसे एक पर्टिकुलर पूछ लेगा कि एचआरएम बताओ, उसके ऑब्जेक्टिव बताओ, एचआरएम बताओ, स्कोप बताओ। तो भैया स्कोप के अंदर आप उसका कंसेप्ट या उसके फीचर थोड़ी लिख कर आओगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर उसके फंक्शन थोड़ी लिख कर आओगे। तो अब इसको ना आपको स्पेसिफिकली लर्न करके चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब समझाती हूँ आगे। ये देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर जो उसका इवोल्यूशन है और जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है उसको एक्सप्लेन करके बताओ। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करो एचआरएम को एचआरडी से, एक्सप्लेन करो कंसेप्ट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब देखो कुछ ना आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड ऑन हुए थे जो थोड़े से आपके थिंकिंग के ऊपर बेस होते थे। मैंने वो क्वेश्चन भी डाल दिए कि आपको किसी भी तरीके की 1% में दिक्कत होने वाली नहीं है। आप ये चीज समझ के चलना कि आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन ये सारे मैंने रेड मार्क कैटेगरी में आपको डिफाइन करके दे दिए। आपका काम इतना आसान कर दिया। जो बच्चा इस सोच में जा रहा है कि मैम मैं तो सिर्फ 4 क्वेश्चन करूंगा, 5 क्वेश्चन करूंगा, बेटा आप अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद से रिस्क लेके जा रहे हो। समझो मेरी बात को, कम से कम आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जानी है, ठीक है? और ये कर लोगे, अगर आप रेड और ग्रीन दोनों कर लोगे तो बेटा आपके 90 आउट ऑफ 90 से तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है जी? अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपकी यूनिट 2 के मैं आपको क्वेश्चन बता के चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सप्लेन करो कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एग्जांपल के साथ, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है। आगे चलो, एक्सप्लेन द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस। क्या नेसेसरी है कि हर स्टेप जो होगा फॉलो होना चाहिए, या फिर सिग्निफिकेंस बताओ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल की, जो अगर लोग हायर कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो डिस्कस 3 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या फिर वेरियस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, बात तो एक ही पूछ रहे हैं, तो आपको ना इन क्वेश्चन की एक बार रीडिंग बेटा अच्छे से करके जानी है, सो दैट आपका माइंड खुल जाए कि एक तरीके से क्वेश्चन मुझसे कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछेगा, मैं सबका जवाब दे सकता हूँ। आंसर एक ही लर्न करना है, पर उसके पूछने के तरीके अलग अलग है। अगर मुझे तरीके ही पता चल जाएंगे तो घूम फिर के यही मेरे क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर यही क्वेश्चन मेरे को देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। केस स्टडी थी वो मैंने करा दी, क्वेश्चन जो थे वो मैंने बता दिए, क्वेश्चन घूम घूम के कैसे आएंगे वो मैंने बता दिए। इसके बाहर और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आप एक समझ के चलना चीज, एचआरएम के पेपर के अंदर अपनी खुद की लैंग्वेज भी लिख कर आओगे, मोर देन इनफ है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसको समझ कर जाओगे ना बेटा, मोर देन इनफ है। बिकॉज उसके अंदर मैंने आपके सारे कीवर्ड्स, सारी चीजें इनकलकेट कर रखी है जो कि एक एग्जामिनर आके पेपर के अंदर ढूंढता है। अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है बेटा, जरूर से उसको रेफर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज मोर कॉमन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप एग्री करते हो? रीजन बताओ। और क्वेश्चन कैसा आएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव, फीचर, इंपॉर्टेंस, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। प्रिंसिपल्स ऑफ एचआर मैनेजर शेड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग प्लेसमेंट डिसीजन। कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रख के चलेगा। जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बता के चलो। डिस्कस करो जॉब एनालिसिस जो है इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करके चलो। तो वो सब चीजें हैं, ठीक है? ये थोड़े से आपकी बड़ी यूनिट है। इसके बाद जितनी भी है ना वो आपकी सारी इजी यूनिट है। पर आपको लग रहा होगा यार ये तो ग्रीन मार्क क्वेश्चन है, इनको तो ऊपर ऊपर से रीडिंग लगा के जाओगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, अगर आपको यूनिट 3 का रेफरेंस दूं तो देखो यूनिट 3 के अंदर आपका क्या हो रहा है। यूनिट 3 के अंदर आपके क्वेश्चन किस किस तरीके से आए हैं, क्या क्राइटेरिया यूज होता है एक इवैल्यूएट करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग जो है क्या क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ट्रेनिंग नीड्स को एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के अंदर मैं कैसे डिटरमाइन करूं कि यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड क्या है ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है घूम फिर के एक ही चीज पूछ रहा है कि ट्रेनिंग की नीड्स कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, यू कैन नॉट डेवलप मैनेजर्स, पीपल इधर हैव द एबिलिटी टू मैनेज और दे डोंट हैव। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो। उसके बाद और कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बताओ, या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर से बेटर क्यों है, प्रिविलेज्ड क्यों है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। ई लर्निंग क्या होता है, ये डिफरेंट मोड, ट्रेडिशनल मोड से डिफरेंट कैसे है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और रोल प्लेइंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि बेटा आपने ना अपनी 11th क्लास की बीएसटी के अंदर भी कर रखी है, तो वहां से भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ना मैंने कुछ पढ़ रखा है। एचआरएम कोई बहुत टफ चीज नहीं है, अपने आप से भी एक कंसेप्ट समझ के चलो कि हाँ इसका ना ये कंसेप्ट है, उसके अराउंड भी लिख के आओगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यूनिट नंबर 4, वेरी इजी। देखो एक चीज, आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और वो कितने तरीके से आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल और एमबीओ वाला क्वेश्चन अटेंड करके जाना है। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है एमबीओ वाला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन घूम घूम के कैसे आए ये देखो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बट इट डिनोट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल।
या फिर एमबीओ बेटर ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसकी लिमिटेशंस भी लिखो। पर परफॉर्मेंस अप्रेजल हिस्टोरिकल है, पर पोटेंशियल अप्रेजल जो है फ्यूचरिस्टिक है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, आप क्यों लगता है कि कौन सा मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का सबसे बेस्ट होगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्यों? इसके 3 मेथड बताओ, बेस्ट मेथड को बता के चलो कौन सा है। ब्रीफली एक्सप्लेन करो आपके एंकर्ड रेटिंग स्केल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के, मतलब मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वन ऑफ द मेथड इज रेटिंग स्केल, उसको एक्सप्लेन करके चलो। तो अगर मैंने एक टॉपिक जो है अच्छे से कर लिया, दैट इज परफॉर्मेंस, पोटेंशियल और एमबीओ अच्छे से कर लिया, तो उसके सराउंड जितने भी टॉपिक है, क्या मैं अटेम्प्ट करके आ सकती हूँ? बिल्कुल करके आ सकती हूँ। तो वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। शॉर्ट नोट्स कहाँ से पूछे गए हैं वो मैंने बेटा आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंप्रीहेंसिवली एसेंशियल नॉट ओनली बिकॉज इट डिटरमाइनिंग कंपोनेंट इज एन एम्प्लॉय अर्निंग राइट्स। बेसिकली कुछ कुछ जो और चीज़ें वो भी मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपका यूनिट नंबर 5 में आपको बता के चलती हूँ। यूनिट 5 तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो एचआर ऑडिट क्या होता है, प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स क्या होते हैं, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, एचआरआईएस क्या होता है, अच्छा टॉपिक है ये। ईएचआरएम, ग्रीन एचआरएम क्या होता है, एम्प्लॉय की ग्रीवियंसेस, एम्प्लॉय को दिक्कत कहाँ कहाँ पे होती है और उनकी ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व होता है, स्टेप्स क्या है उस चीज़ को। मॉडर्न ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या कहता है, आप एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज के बारे में से क्या समझते हो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये बहुत वैल्यू बेस्ड है यार, खुद से भी तो लिख सकते हो इसके बारे में। उसके बाद एचआरएम कैसे एड्रेस कर रहा है आज के चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटीज को, जो कि ग्लोबल फोर्स मोबिलिटी की वजह से अराइज हुए हैं। उसके बाद टैलेंट मैनेजमेंट क्या कहता है, रिजुविनेटिंग ब्रेक्स क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से आपको रिफ्रेश करने के लिए, काम करो थक गए, रिफ्रेश हो गए एकदम से, तो वो आपके ब्रेक्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो बेटा देखो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, एग्जाम शास्त्र के अंदर, लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ आपको केस स्टडी के अंदर जो मैंने आपको समझा रखा है उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाने वाली है। मैंने आपको इस चीज का बेटा बता भी दिया, कोई भी बच्चा 4 5 6 क्वेश्चन के भरोसे नहीं जाएगा, वो अपने एग्जामिनेशन पे बेटा रिस्क लेके जा रहा है। बिकॉज आप खुद सोच के चलो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में वैसे ही आ जाते हैं, कोई पेपर लीक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे ड्यू का कि भाई जो 4 क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो वही 4 क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज अपना दिमाग खोलो, अपने सेमेस्टर 2 का लास्ट पेपर दे रहे हो आप अपना कोर का, तो प्लीज अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर चलो। आखिरी पेपर है, बहुत आसान पेपर जाएगा आपका। मैंने आपको सारे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके प्रोवाइड कर दिया कि आपको बेटा यही क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने, इसके अलावा आपको एक चीज ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर बाहर से देखने को मिलेगी। ठीक है जी, कर लोगे अच्छे तरीके से। मैंने आपको 5 यूनिट बता के दे दिया। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखा रही थी, क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा, एन इंडियन अपैरल कंपनी प्लान कर रही है कि एक स्टोर ओपन करेगी अपना यूके के अंदर, उसको एक डायरेक्टर चाहिए टू मैनेज द ग्लोबल ऑपरेशन, सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। एज एन एचआर मैनेजर आपको बताना है, एक्सप्लेन करने सिलेक्शन प्रोसेस को जो आप फॉलो करोगे। तो बेसिकली पूछ तो सिलेक्शन का प्रोसेस ही रहे हैं, सिलेक्शन का हमसे प्रोसेस ही पूछ रहे हो, सिलेक्शन कैसे कैसे करके चलनी है। बट इस केस के अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा ना आपको केस स्टडी बेस दे दिया, पर आप इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे, आपको सबसे पहले लिख देना है कि यस अगर मैं एचआर मैनेजर होता, सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे कैसे इनिशिएट करता, इस वाले हिसाब से, इस चीज़ के हिसाब से, इस केस के हिसाब से। तो वो केस थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना और उसके नीचे फिर अपना सिलेक्शन प्रोसेस लिखकर आ जाना। समझ में आ गया? अब बेटा एक और चीज, मैंने ना आंसर राइटिंग की टिप्स आपको प्रोवाइड कर रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वो लगा दूंगी लिंक, प्लीज प्लीज उसको रेफर कर लेना। उसके अंदर अगर जो बच्चा, मैं गारंटी देती हूँ, जो बच्चा उसको रेफर कर लेगा ना, उसके आराम आराम से 5 to 7 मार्क्स ग्रेस वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं। प्लीज उसको रेफर कर लेना, वो 7 निंजा टेक्निक्स मैंने आपको बता रखी है, जिससे आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल होकर चलती है। हर बच्चा अगर उसको फॉलो करता है, ड्यू की बिल्कुल टेस्टेड चीज है यार, बिल्कुल अप्लाई करो, अपने सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 6 तक अप्लाई करो, बिल्कुल टेस्टेड चीज है। आपने अगर उसको करके देख लिया ना, आप खुद फील करोगे मैम एग्जामिनेशन के अंदर मैं कम भी लिख कर आ रहा हूँ पर नंबर भी ज्यादा मिल रहे हैं मेरे को। तो वो निंजा टेक्निक को रेफर करके जाना, इसका लिंक बेटा मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है जी, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ाई करो, एंड लास्ट पेपर है बहुत आसान जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे जो बेस्ट पॉसिबल चीज थी ना, जहां जहां पे बच्चा अटकता है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी मैंने तुमको। तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। एंड बेटा अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कनेक्टेड नहीं हो तो फटाफट से कनेक्ट कर लो, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे डिस्कशंस करके चलती हूँ, गाइडेंस देके चलती हूँ। ठीक है जी।